इस एसिड झील, नीली आग और इन रंग बिरंगे छल्लों का वजूद एक चीज की बदौलत है, वो है सल्फर। ये पीला पदार्थ पूरी तरह नुकसान रहित भी हो सकता है और बहुत जहरीला भी। ये तत्व हमारे शरीर, भोजन, यहाँ तक कि ज्वालामुखी में भी पाया जाता है। सड़े अंडे की बदबू हो या फार्ट, ये करतूत सल्फर की है, लेकिन इसे गर्म करने से बड़ी विषैली गैस भी बनती है। अम्लीय वर्षा के लिए भी यही जिम्मेदार है। इसकी वजह से हर साल लाखों मौतें होती हैं। जीवाश्म ईंधन को निकालने और जलाने का मतलब है वायुमंडल में और ज्यादा सल्फर। सल्फर की कहानी आने वाले संकट और पर्यावरणीय कामयाबी दोनों की कहानी है। सल्फर उन तत्वों में से है जो ब्रह्मांड में बहुतायत में हैं। फिर चाहे महासागर हो, हमारी पृथ्वी का क्रस्ट हो, या फिर शुक्र ग्रह का विशैला वायुमंडल हो। हमारे शरीर में मौजूद तीसरा सबसे आम खनिज भी यही है। इसमें करीब 150 ग्राम सल्फर होता है, लेकिन अपने ठोस विशुद्ध रूप में यह स्वादहीन और गंधहीन होता है। सल्फर के यौगिक बहुत सारे खानों में भी मिलते हैं, जैसे ब्रोकली, बंद गोभी, अंडे और प्याज। लहसुन मसलने से जो तीखी गंध उठती है वो सल्फर की है। सल्फर का दूसरा यौगिक ब्रोकली और बंद गोभी को उनका खास स्वाद देता है। प्याज की अपनी तरह की गंध के पीछे भी सल्फर है। ये कुओं या झरनों के पानी में भी मिलता है और आसमान में भी। वायुमंडल में थोड़ा बहुत सल्फर डाइऑक्साइड बादलों के गुच्छे भी बनाता है। एक तरह से उसे प्लेटफॉर्म समझ लीजिए बादलों के निर्माण का। ज़ीक हाउसफादर जलवायु वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं। ये बादल ज्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं। सल्फर असल में ग्लोबल वार्मिंग घटाता है, लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी है। पीरियोडिक टेबल में ये सबसे रिएक्टिव तत्वों में से एक है। दूसरे तत्वों के संपर्क में आकर ये आसानी से रूप बदल लेता है। ये आग भी बहुत जल्दी पकड़ता है। माचिस की तीलियों पर सल्फर की परत ही लगी होती है, लेकिन जलता हुआ सल्फर देखकर रोंगटे खड़े हो सकते हैं, जैसे इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी। माचिस जलाने से थोड़ा सा सल्फर बनता है। ये तीली सल्फर के प्रदूषण की समस्या का छोटा सा रूप है। दूसरे तत्वों के साथ मिलकर सल्फर के अणुओं से बनी ये गैसें विषैली होती हैं। इनमें से एक है हाइड्रोजन सल्फाइड, 2 हाइड्रोजन अणुओं के साथ सल्फर। ये गैस कुदरती रूप से दलदलों और गर्म पानी के झरनों में पाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड दूसरी कुख्यात सल्फर गैस है। लंबे समय से हम बड़े पैमाने पर इससे अपना नुकसान कर रहे हैं। सल्फर से प्रदूषण मुख्यतः जीवाश्म ईंधन जलाने से होता है। एडमंड सांगानियाडो रासायनिक प्रदूषण पर शोध करते हैं। औद्योगिक गतिविधियों से भी, जैसे रिफाइनिंग और धातुएं गलाने से। जीवाश्म ईंधनों में सल्फर होता है। इनके खनन से सल्फर निकलता है और ये गैसें बनती हैं। जीवाश्म ईंधन जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं। सल्फर प्रदूषण का दूसरा स्रोत धातुओं का उत्पादन है। कुछ कच्ची धातुओं में सल्फर होता है। इन्हें साफ करने से वायुमंडल में सल्फर निकलती है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग ने 1950 के दशक के आसपास जोर पकड़ा। उस समय ये तमाम सूचनाएं नहीं थीं, लेकिन 70 के दशक में लोगों ने गौर करना शुरू किया कि बारिश के पानी में ज्यादा एसिड आने लगा था। बादलों में बहुत ज्यादा सल्फर दूसरे तत्वों के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और होती है अम्लीय वर्षा। महासागर, झील और नदियां ज्यादा अम्लीय हो जाती हैं। जलीय जीवन को नुकसान होता है। मिट्टी की पीएच वैल्यू भी प्रभावित होती है। पौधे तापमान और पीएच जैसी चीजों के प्रति संवेदनशील होते हैं। पीएच गिरने से पौधे पोषक तत्वों को जज़्ब नहीं कर पाते। और अगर ये बारिश बनकर गिरेगी तो सेहत पर विनाशकारी असर होगा। अगर आप 2-3 बार माचिस जलाएं या कैंपफायर के पास बैठे हों, तो आपको पता है जिस हवा में सांस लेते हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे दिन हर रोज ये नहीं करते तो सेहत को उतना नुकसान नहीं होगा। अगर आप बीजिंग में हैं और हवा में घनी धुंध छाई है, तो समझिए कई तरह की बीमारियों की शुरुआत। सल्फर का यह अधिकांश प्रदूषण कोयला जलाने से होता है। किसी ज्वालामुखी के भड़कने से भी ज्यादा सल्फर प्रदूषण। स्क्रबर्स नाम के उपकरण कोयला संयंत्रों के उत्सर्जनों में से सल्फर हटा देते हैं, लेकिन पैसों और बुनियादी ढांचे की कमी के चलते ऐसा अक्सर नहीं होता। कोयले पर भारी निर्भरता के चलते चीन दुनिया में सल्फर का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला देश है।
इसकी वजह से हो रहे वायु प्रदूषण से हर साल 10 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। सल्फर उत्सर्जन घटाने के लिए चीन ने हाल ही में अहम कदम उठाए हैं। वहीं दूसरे देशों में अब पहले से ज्यादा कोयला जलाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में बिजली लाइन के लिए कोई ऊर्जा स्रोत चाहिए, और कोयले से बेहतर स्रोत भला क्या होगा? कोयला जलाने से होने वाला सल्फर प्रदूषण ही 19वीं सदी में लंदन के कुख्यात कोहरे का जिम्मेदार था। लोग दमे और ब्रोंकाइटिस से मारे गए। तेल रिफाइनरियों और कोयला संयंत्रों के पास रहने वाले लोग आज भी इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। सल्फर पार्टिकल ही PM 2.5 बनाते हैं। ये महीन कण ही दुनिया भर में वायु प्रदूषण का अहम अंग हैं। लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ है। हाल के वर्षों में एसिड रेन और सल्फर गैसों को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें हुई। ग्राहकों तक पहुंचने से पहले तेल और गैस की रिफाइनिंग प्रक्रिया में ज्यादातर सल्फर निकाल ली जाती है। निकाली गई सल्फर से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। नतीजतन वायुमंडल में सल्फर गैसें काफी कम हो गई हैं। नियम कड़े किए जा रहे हैं। साल 2020 में शिपिंग फ्यूल में पहली बार प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन बीते 1-2 दशकों में बंदरगाहों पर इस ईंधन को जलाने से स्वास्थ्य पर होने वाले असर के बारे में और अध्ययन हुए हैं। 2 अध्ययन बताते हैं कि दुनिया में 20 से 60 हजार लोग शिपिंग में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से असमय मारे जा सकते हैं। ईंधनों से सल्फर को हटाने से दुनिया भर में प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन वायुमंडल में अब भी जरूरत से ज्यादा सल्फर मौजूद है। यही वजह है कि नियम कायदे तो जरूरी हैं ही, विषैली सल्फर गैसों से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधनों से दूरी ही इकलौता उपाय है।